ये पिक मेरी है 2016 की और मैं आज अपने आप को देख रही थी, पुरानी पिक्स देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि मैंने अपने आप में कितना बदलाव लाया है। तो ये मुझे सीख मिली है खुद से कि अगर आप चाहो तो ना तो कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, मेहनत से एंड विश्वास से। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट टू फैक्ट विद प्रियंका। ये जो सीजन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सीजन, मतलब मेरा ये फेवरेट सीजन है। चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे वो गर्मियां हो, सर्दियां हो, तो सर्दियां जो है ना मेरे लिए फेवरेट सीजन रहा है आज तक का। और जब मैं वेट लॉस कर रही थी एक्चुअली में, तब तो मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया था, बिकॉज ये एक ऐसा सीजन है जिसमें कि ना वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तेरी सब्जियां, हरी हरी सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं एंड बहुत कुछ खाने को मिलता है। एज वेल एज दिन छोटे होते हैं तो उतना, और रात में भी बहुत जल्दी नींद आती है फटाफट ठंडे के मारे। तो आई थिंक मुंबई में तो देखो इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इवन रात भर हम एसी चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी शहर हैं, सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, सब जगह सर्दियां आ गई हैं एंड यहाँ पे भी हल्की हल्की पड़ती है। बट कह सकते हैं कि बाय नेचर तो सर्दियां हैं यहाँ पे मुंबई में, वैसे सर्दियां नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें वो सारी चीजें मुंबई में भी खाने को मिलती हैं, जो हरी हरी साग आती हैं, साग हरे हरे साग आते हैं, लाइक चौलाई, पालक, मेथी, मूली के पत्ते एंड बहुत सारी चीजें। तो आज मैं जो डाइट से शेयर करने वाली हूँ, बिलीव मी, अगर आपने ये डाइट, मैं कह सकती हूँ 14 डेज, एज यू नो कि 14 डेज का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है मेरा, ग्रुप चैलेंज, एंड दे आर डूइंग गुड। एंड आई थिंक टुडे इज 4th या 5th डे, 8 तारीख से चालू हुआ था, 8, 9, 10, 11, 12, टुडे इज 12। मैं जो मैं डाइट प्लान दे रही हूँ वो है 7 डेज का, 14 डेज का, 1 महीना भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना है, कैसे खाना है, कब क्या खाना है। अगर आपको ये चीज पता चल जाए इस डाइट के थ्रू आप समझ सकते हो, देन 1 मंथ में आप सच में 6 से 7 किलो मिनिमम, बता रही हूँ, आप वेट लॉस कर लोगे अगर आपने मेरी कुछ चीजें आपने समझ ली तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में करना क्या, चलिए डाइट प्लान शुरुआत करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में आपने लेना है तुलसी जिंजर टी लेनी है। मॉर्निंग में उठ के क्या लेना है, तुलसी जिंजर टी लेना है, मिल्क टी नहीं लेना है। आई नो कि बहुत सारे लोग सर दर्द के वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है जब चाय नहीं लेते हैं, वन ऑफ देम मैं भी ऐसी हूँ। बट थोड़ा मॉर्निंग में उठ के आपने तुरंत चाय नहीं लेनी है, आपको जिंजर लेमन टी लेनी है, ठीक है। बहुत ही इजी है, 1.5 कप पानी डालो पैन में, उसमें जिंजर जो है खूब अच्छे से कस लो एंड उसमें तुलसियां अपने गार्डन से निकालो, अपने बालकनी से निकालो, तुलसी डालो एंड उसमें आप बॉईल कर दो एंड आफ्टर दैट आप 1 कप बना लो और उसमें आप हाफ लेमन यूज कर लो। तो ये आपको डेली ड्रिंक लेनी है। और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप सिनेमन लेमन टी ले ले, जिंजर मिंट टी ले ले, एज वेल एज जिनको थायराइड वगैरह है वो रात में धनिया का पानी सोक कर ले, मॉर्निंग का उसका टी ले ले। मेथी वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट इन विंटर यू कैन हैव। मेथी वाटर ले लें, एक चम्मच रात में 1 गिलास पानी में मेथी भिगो दें और नेक्स्ट डे उसको बॉईल कर लें, सारी मेथी हटा दें और 2-4 आप च्यू भी कर सकते हो थोड़ी बहुत मेथी, एंड इट विल बी गुड फॉर योर स्टमक। और अगर ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला हुआ है, तो बहुत काम आएगा ये वाला मेथी वाटर, ठीक है। तो ये 4 से 5 मैंने आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता दी है। आपने लेना कब है, आपने लेना है, आप वर्किंग वुमेन है तब भी ले सकते हो, आप बस टाइम का अपना एडजस्ट कर लेना। कभी अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आप 8 बजे नाश्ता ले सकते हो, अगर आप घर में रह रहे हो तो ऑब्वियस है जो हाउस वाइफ है उनको एटलीस्ट 9 तो बज ही जाता है फर्स्ट मील लेने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटॉक्स ड्रिंक। उसके बाद आपने लेना है हरी हरी सब्जियां निकालनी है बढ़िया, जो जो आएंगे, पालक की पालक, मेथी, चौलाई, साग, हरा साग, मूली के पत्ते, ये सब लेना है। मॉर्निंग में आपको हैवी ब्रेकफास्ट लेना है, बिकॉज इन विंटर आई नोटिस इवन एवरीवन, मैं सभी की बात कर रही हूँ, सभी को विंटर में ना मॉर्निंग में एक हैवी नाश्ता चाहिए होता है। तो आई कैन से कि आप सुबह ना किसी भी तरीके की रोटी बना सकते हो, ठीक है। अगर रोटी बना रहे हो लाइक पालक की रोटी, मेथी की रोटी, मूली की रोटी, मूली के पत्ते की रोटी, चौलाई के लिए आमरन, बहुत हरा हरा मार्केट दिखता है जब विंटर होते हैं, सब लेके आओ अपने लिए, हफ्ते भर का राशन भर लो हरी सब्जियों से, ठीक है। 7 डेज ही आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे, एंड व्हेन यू गेट द रिजल्ट्स आपको खुद
मजा आता है करने में, डाइट करने में मजा आता है। डाइट जो ऐसी होनी चाहिए वेट लॉस की, वो सजा नहीं होनी चाहिए, मजा होनी चाहिए। इवन मेरे ग्रुप में तो सब मजे करते हैं, जब भी मैं कोई भी चैलेंज देती हूँ ना, उनको बहुत मजा आता है। इवन वो बोलते हैं मैम बस हो गया, अभी स्किप कर देती हूँ डिनर। मोस्टली बहुत सारे लोग स्किप करते हैं डिनर मेरी डाइट में, क्योंकि मैं उनको फिल रखती हूँ एंड विद कैलोरी डेफिसिट के साथ फिल रखती हूँ। तो चलिए इसको हटा देते हैं इस बात को, ये मैं एक्साइटमेंट में अपने ग्रुप की बातें करने लग गई हूँ। सो आपको मॉर्निंग में नाश्ता लेना है, वर्किंग वुमेन है तो 8 साढ़े 8 बजे ले लो, और हाउस वाइफ है तो आराम से बैठ के अपना नाश्ता प्रिपेयर करो, घर वालों को खिला दो। और ध्यान रखें जो भी आप खा रहे हैं बहुत ही चबा चबा के च्यू करके खाना है, बहुत जल्दी जल्दी में नहीं ब्रेकफास्ट करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप दिन भर खा पी रहे हो, जल्दी जल्दी में खा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, खड़े होके पानी पी रहे हो, भड़ा भड़ पानी पी रहे हो, तो ये भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है आपके एक वेट लॉस जर्नी में। ठीक है, आप सोचते हो यार मैंने सब कुछ ठीक किया लेकिन यार वेट क्यों नहीं जा रहा, 3 दिन हो गए स्टक हो गया। वो यही रीजन होता है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को टाइम दो, है ना। आप 24 घंटे घर को देते हो, वेल एंड गुड, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, ये अप्रिशिएटेड होता है। बट जब खुद का ध्यान नहीं होते हो ना, तो सारी चीजें फिर बेकार है। ठीक है, तो जब आप नाश्ता करें तो प्लीज सिट प्रॉपरली और तब उसको खाएं, धीरे धीरे चबा चबा के। ठीक है, ये मुझे मेंशन करना था। डोंट काउंट, 32 बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही फंडा है, आप जो निवाला ले रहे हो छोटा लो साइज में, ऐसा लो जो अपने बच्चे को खिला रहे हो, उसको आपने लेना है ना, उसको तब तक चबाना है जब तक वो लिक्विड नहीं हो जाता है। डोंट काउंट, बिकॉज जब तक आप काउंट करते रहोगे, अगर 10 दिन में आपका हेडेक प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। मोस्टली बहुत लोगों को हुआ है। तो मैं अगर काउंट करने की कैपेबिलिटी है देन यू कैन काउंट 32 टाइम्स, बट काउंट नहीं करना है यार। काउंट क्या करना है, आप चबा रहे हो ना, उसको लिक्विड करो एंड देन स्वेल इट, बस इतना करना है। तो आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन लेने, आप रोटी ले सकते हो, कोई भी स्टफ रोटी, जैसे गोभी का आजकल सीजन होता है, गोभी स्टफ पराठा, गोभी स्टफ रोटी, पालक का रोटी, मेथी का रोटी, मेथी का पराठा, मूली का पराठा एंड एनीथिंग। तो 7 चीजें तो आपको लेनी है, ये 7 तरीके की रोटी या पराठा। यूज करें मल्टीग्रेन आटा प्लीज। और किसी दिन अगर आप इन सबका साग बना रहे हो, मान लो मॉर्निंग में मैंने जो पालक बताया, मेथी बताया कि आप इसकी रोटी लो, उसके साथ आपने क्या लेना है, अपना 1 कप चाय। यस, यू कैन हैव योर चाय विद चटनी, मिंट की चटनी। ठीक है, बट अगर आप रोटी और सब्जी ले रहे हो, पराठा और सब्जी ले रहे हो, मान लो, ठीक है, मान लीजिए आपने सिंपल, मैंने तो रोटी बनानी है, सिंपल मैंने पराठा बनाना है, देन डोंट यूज मल्टीग्रेन आटा, देन आप रागी का आटा यूज करें या बाजरी का आटा यूज करें। ठीक है, क्योंकि आप स्टफिंग नहीं कर रहे हो, मोस्टली रागी का आटा यूज करेंगे अगर आप रोटी ले रहे हो विद सब्जी, एनी ग्रीन साग ले रहे हो। तो उसके साथ आपने क्या करना है, फिर आप सब्जी रोटी, उसके 35 मिनट बाद फिर आप चाय लें। तो दोनों में डिफरेंस बता दिया आपने कि अगर आप चटनी के साथ स्टफ पराठा वगैरह या पालक का पराठा किसी भी तरीके का बना रहे हो तो आप चाय साथ में ले सकते हो। हालांकि चाय या दोनों तरफ में कह सकते हैं कि नहीं लेनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ हेडेक प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हो। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज अवॉइड इन बोथ द केसेस। ठीक है, आपने ले लिया अपना 9 साढ़े 9 बजे, अपने बढ़िया अच्छे तरीके से पराठा भरपूर खाना खा लिया, खाना ही हो गया, एक मील ही हो गया है स्टफ पराठा वगैरह। उसके बाद आपने उसके 1 घंटे बाद आपने ग्रीन टी लेनी है। ठीक है, कुछ नहीं लेना है उसके साथ, ग्रीन टी लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसके 1 घंटे बाद, ठीक है, आपको आपका एक सीजनल फ्रूट लेना है। ठीक है, कोई भी सीजनल फ्रूट हो सकता है, वो लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीजनल फ्रूट के 1 घंटे बाद क्या लेना है आपने, 1 ग्लास में नॉर्मल 1 ग्लास वाटर लें, गर्म पानी इज वेरी गुड इन विंटर्स, गर्म पानी लें, उसमें एप्पल साइडर विनेगर लेना है। ठीक है, खाने के आधा घंटे पहले, समझ गए हो ना, खाने के आधा घंटे पहले आपको 1 गिलास एप्पल साइडर विनेगर लेना है। जिनको सूट नहीं करता है लेमन ले ले, जिनको लेमन भी सूट नहीं करता है तो भाई ऐसे ही गर्म पानी ले ले, सौंफ डाल के ले ले, गुड फॉर योर डाइजेशन। ठीक है, देन नाउ अब बारी आती है लंच में क्या लें। लंच में आपने लेना है काफी ऑप्शन है, लाइक आपने लौकी की सब्जी बना ली पनीर डाल के, आपने पालक पनीर बना लिया, आपने खिचड़ी बना ली। डोंट रिपीट द पराठा एंड रोटीज नहीं लेना आपने लंच में। ठीक है, आपने ये ले लिया। आप खिचड़ी किसी भी तरीके की लेते हो, मिलेट्स खिचड़ी ले सकते हो, दलिया खिचड़ी ले सकते हो, ओट्स खिचड़ी ले सकते हो, 3 तो यही बता दिए। 4th आप छोले का सैलेड बना सकते हो, रेड बीन्स का सैलेड बना सकते हो गरम गरम।
एंड यू कैन हैव योर पालक का साग विद लॉट्स ऑफ पनीर। आप पनीर टिक्का मसाला बना सकते हो फॉर टू पनीर इंटेक के लिए। आप रात में लाइक सुबह मूंग जो होती है हरी मूंग उसको भिगो के रख सकते हो एंड लंच में आप उसको बॉईल करके सैलेड बना सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपने दे दिए हैं। हमेशा ध्यान रखें पोर्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत भर के नहीं खाना है। मॉर्निंग में ऑलरेडी आई एम गिविंग यू कि आप 1 से 2 पराठे बना सकते हो। अब एक पराठा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 60 ग्राम आटा ले लिया, एक पराठा उसका बना लिया एंड देन अगेन 60 ग्राम यू आर टेकिंग बड़े बड़े पराठे। नो, इफ यू आर मेकिंग 1 पराठा टेक इट 2 पराठा, 60 ग्राम आटे के आपके 2 पराठे बन जाएंगे आराम से एंड यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन इट, है ना। और अगर आप सिंपल पराठा बना रहे हो पतले पतले तो ऑब्वियस है उसके साथ आप सब्जी ले रहे हो, फिर सब्जी अच्छी खासी आप ले सकते हो, ठीक है। अवॉइड छोले राजमा एंड इस टाइप के सीरियल एंड पल्सेस में जो आते हैं, ये सारी कैटेगरी की जो सब्जियां आती हैं वो मत लो मॉर्निंग में, उनको लंच के लिए आप सेव करके रखो। एंड इफ यू आर टेकिंग मान लो राइस भी ले रहे हो, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, जस्ट 250 ml का जो बाउल होता है उतना आपको राइस लेना है एंड उसका डबल आप 2 कटोरी आप राजमा या छोले, अब डिपेंड करता है अगर आपने गाढ़े गाढ़े बनाए तो 1 कटोरी इज इनफ, बट अगर आपने पतली कंसिस्टेंसी की दाल बनाई है या छोले बनाए हैं देन आप 1 से 1.5 कटोरी ले सकते हैं। उसके साथ आपको लेना है प्लेट भर के सैलेड, ठीक है, जिसमें आप सैलेड बना ही रहे हो तो उसमें क्या डालना आपको, बीट रूट, गाजर, अनियन एंड लेमन एंड अपना जो भी स्पाइसेस हैं आप डाल ही रहे हो अपने छोले सैलेड में, अपने बीन सैलेड में, अपने लोबिया सैलेड में या अपने पनीर सैलेड में, तो वो इंक्लूडेड हो गया। बट इफ यू आर टेकिंग राइस एंड छोला या राइस इन एनी ग्रेवी सब्जी देन आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब्जी तो काफी ले सकते हो। आप सब्जी का मतलब अगर आप लौकी की सब्जी बना रहे हो, अगर आप मान लीजिए ड्रम स्टिक बना रहे हो, जो सब्जियों ग्रीन जो सब्जियों की कैटेगरी में, वेज की कैटेगरी में आते हैं, आप उसको बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट में ले सकते हो। बट इफ यू आर टेकिंग चने की सब्जी, छोले की सब्जी, बीन्स की सब्जी एंड विद द राइस, तो थोड़ा सा पोर्शन को कंट्रोल रखना है। एंड इफ यू आर टेकिंग द सैलेड देन यू कैन हैव 250 से 300 ml का बाउल होता है वो भर के ले सकते हो। सो दिस इज योर लंच। अब आती है इवनिंग की, इवनिंग स्नैक्स की। आप इवनिंग स्नैक्स में क्या ले सकते हो? इवनिंग स्नैक्स में मैं आपको बोलूंगी आप कोकोनट वाटर ले सकते हो विद 4 to 5 सोक्ड वॉलनट्स, सॉरी एलमंड्स, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रीन जूस ले सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ, विंटर में किसी का मन नहीं करेगा कि वो ग्रीन जूस मॉर्निंग में पिए या पेठा पिए। आई कैन से हु कैन मैनेज, जो मैनेज कर सकता है कि वो पेठा का जूस पी के या ग्रीन जूस पी के वो 1-1.5 घंटा रुक सके, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ठंडियों में सुबह से खाने की लग जाती, ना भी लगी तो घर में जब बनता है ना तो वो ऑटोमेटिकली मन ही करता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, तो आप शाम को वो शिफ्ट कर दो अपना कोकोनट वाटर, पेठा जूस या फिर ग्रीन जूस, ये 3 ऑप्शन दे दिए आपको मिड इवनिंग स्नैक्स। उसके साथ आप 4 to 5 एलिमेंट्स भी ले सकते हो। सो अब आती है, सारा खा लिया भैया, सुबह से पराठे सराठे खा लिए, रोटी खा लिया, ठीक है। अब आती है लंच में भी बढ़िया राइस वगैरह, किनोवा इज अनदर ऑप्शन विच आई एम गोइंग टू, बिकॉज ये मैं ज्यादा मेंशन नहीं करती हूँ कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अब दोपहर में सैलेड खा लिया, सुबह पराठा परूठा खा लिया, सब खा लिया, भाई डिनर की बारी आती है। अब डिनर में मत खाओ, इतनी जरूरी नहीं है, सुबह से लेके शाम तक तो खाया है ना, बट स्टिल आई एम गिविंग यू, डोंट वरी। सो आपने बनाने हैं पूरे अपने विंटर के लिए लड्डू, ठीक है। लड्डू किसके बना सकते हैं? बाजरा का लड्डू इज वेरी हेल्दी, मैंने रेसिपी दे रखी है, जाओ सर्च करो एंड बना लो बाजरे के लड्डू। एटलीस्ट आप काउंट करके 15-15 दिन में बना सकते हो, लाइक 15 लड्डू बना लो, 1 लड्डू फॉर डेली। एक ही लड्डू खाना है, छोटा सा, इतना सा, किसके साथ? 1 कप मिल्क के साथ। उसमें आप मिल्क में हल्दी डाल सकते हो, आप उसमें शतावरी भी डाल सकते हो, शतावरी पाउडर है, एंड उसके साथ यू कैन हैव 1 बाजरा लड्डू, यू कैन हैव 1 रागी लड्डू, इवन यू कैन हैव 1 ड्राई फ्रूट्स लड्डू, ठीक है। जब अगर आप ड्राई फ्रूट का लड्डू बना रहे हो देन आपने फिर सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं, ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज आपके उस लड्डू में 1 से 2 सर्विंग ऑलरेडी आ चुकी है। क्योंकि आप लड्डू भी खा लो ड्राई फ्रूट्स के, फिर आप दिन में भी 1-2 बार चलते फिरते काजू खा लिया, बादाम खा लिया, तो वो खाने में लगता है कि आपने बस 4 ही बादाम तो खाए हैं, 4 ही काजू तो खाए हैं, 1 अंजीरी तो खाए। नो, दे आर काउंटिंग इन योर कैलोरीज, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। सो मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगी कि रात में ना आप एक तो मैंने मिल्क वाला ऑप्शन दे दिया, सॉरी,
तो मैंने मिल्क वाला ऑप्शन दे दिया। जो मिल्क वाला ऑप्शन है ना, मैं तो यही अभी तो प्रेजेंट में मैं यही ले रही हूँ कि मैं एक छोटा सा लड्डू जो इतने साइज का होता है उसके साथ आराम से 1 कप मिल्क लेती हूँ, बट 7 बजे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिनर स्किप कर रहे हैं तो आप सोते वक्त दूध ले रहे हैं, वो आप ना नेक्स्ट डे डबल आपको वेट दिखाएगा। कभी भी सोने से जस्ट पहले मिल्क नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि मिल्क 1 ही कप तो लिया है, बट इट हैज लॉट्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज होती हैं उसमें, पीने में फटाक से पी लिया होता है। लेकिन अगर आपको मिल्क ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 7 बजे तक ले लेना है ये। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, 1 लड्डू 1 कप मिल्क। दूसरा ऑप्शन सूप, गरम गरम। किस चीज का सूप ले सकते हो आप? टमाटो का सूप ले सकते हो गरम गरम। यू कैन हैव पालक का सूप, यू कैन हैव दैट ब्रोकली सूप। कम ब्रोकली डाली, बहुत सारी ब्रोकली डाल के गाढ़ा सा सूप नहीं बनाना है, मेक इट लिक्विड फॉर्म में, है ना। बहुत सारी आप ब्रोकली डाल सकते हो उसमें, आप मटर डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा कट करके, मतलब एक एक पार्ट इतना, मतलब 1 कटोरी में इतना फाइन चॉप्ड सब्जियां आप 1 गिलास पानी में डाल के बॉईल करके उसमें आधा चम्मच घी डाल के उसमें आप ब्लैक पेपर, काला नमक डाल के उसको बॉईल करें, एंड यू कैन हैव इट। छान के भी ले सकते हो, पानी लेना है, देन यू कैन हैव इट पानी ऑल्सो। एंड जो छना हुआ जो बच जाता है फाइबर, वो नेक्स्ट डे आप अपने पराठे में डाल सकते हो। एंड अगर आपको भूख लग रही है तो फाइबर के साथ ले सकते हो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, मिल्क प्लस लड्डू, एंड द सेकेंड वन इज सूप। यही ऑप्शन है आपके पास। 15 डेज ये फॉलो करो, बिलीव मी 15 डेज में आपका 3 से 4 किलो खाते पीते, बता रही हूँ, इट्स नॉट डेफिसिट भी नहीं है इतना, खाते पीते बता रही हूँ, चला जाएगा। एंड यू विल एंजॉय योर विंटर। तो ये जरूर फॉलो करना एंड कमेंट करना मुझे आपका जब वेट लॉस हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दिया करो कि आपने सच में मेरी डाइट फॉलो करी एंड उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपने कितना वेट लॉस किया, ये सारा प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर दिया करें। तो आप ये इस चीज का जरूर फायदा उठाएं एंड follow this diet plan and please comment और please like this video, share this video and please subscribe my channel and उसके अलावा भी, डाइट के अलावा भी आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो। एंड ज़रूर मैं डेली लाइफ के ब्लॉग्स भी लाती हूँ। लास्ट में मैंने 2 डेली लाइफ के ब्लॉग्स डाले हैं, कोई आया है अभी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड हैप्पी विंटर। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी रहें, खुश रहें एंड लव योरसेल्फ।